तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आज हम तुम्हें अपने यह दिव्य दर्शन देने के लिए आए हैं। इस दिव्य दर्शन को पाने के बाद तुम्हारे जीवन में वह सारी खुशियाँ आ जाएंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान तो तुम्हें हम आज बताएंगे ही। उसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिस मंत्र को सुनकर तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा और तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ धीरे धीरे आने लगेंगी। जैसे एक बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो धीरे धीरे वह एक पौधे के रूप में बढ़ने लगता है और जब वह पौधा एक पेड़ का रूप ले लेता है तब उस पेड़ पर फल लगने लगते हैं। किंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसा बीज उस समय लगाया गया था उसी प्रकार के फल वह पेड़ आज दे रहा है। यदि आम का फल लगाया गया तो आम के फल ही प्राप्त होंगे, परंतु यदि बबूल का बीज लगाया गया तो उस बबूल के पेड़ पर आम की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि कांटे ही मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम ज़िंदगी में इस आम और बबूल की पेड़ की तरह फ़र्क समझ जाओगे तब तुम्हें स्वयं ही जीवन की सच्चाई का पता चल जाएगा। और जब तुम यह मूल मंत्र समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना क्षण मात्र की बात हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें केवल अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं। जीवन का चक्र निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो लोग इस चक्र के अनुसार चलते हैं वह कामयाब हो जाते हैं, किंतु जो लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, समय भी एक ना एक दिन ऐसे इंसानों का साथ छोड़ देता है और ऐसे इंसान फिर किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहते। परंतु तुम यदि समझदार हो तो तुम्हें हर तरह से सभी कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि तुम समय की भीड़ में पीछे ना रह जाओ। तुम्हारी जो भी समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में घट रही है वह कुछ समय के लिए ही है, क्योंकि बच्चों, कभी भी कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। जैसे दिन के बाद रात आना निश्चित है, वैसे ही समस्याओं का हमारे जीवन में आना जाना निश्चित है। आप अपने जीवन में ध्यानपूर्वक कार्य करें, क्योंकि ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप ध्यान लगाते हैं। बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इस दुनिया में 3 चीज़ें लंबे समय तक नहीं छुप सकती है: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निराश और परेशान नहीं होते हैं।
हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे मन के कारण ही पैदा होते हैं, इसलिए आप अपने मन को समझाएं। सुख आने पर अहंकार ना करें और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। आप जीवन में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जीवन की डोरी तो भगवान के हाथ में है। इसलिए जब भगवान हमारी डोरी के रक्षक हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हर कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे पानी में तैरने वाले व्यक्ति अक्सर डूबते हैं और फिर कुछ समय बाद वह उस पानी को अपने काबू में करके उसके ऊपर तैरना सीख जाते हैं, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति किनारे पर खड़े होकर यह सब देखते हैं वह कभी भी तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए जीवन में हमें हर कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए और उन कार्यों को धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कार्य करने की शक्ति है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फिर कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। श्रद्धा के बिना शक्ति व्यर्थ है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने में श्रद्धा और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। जीवन में कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि आपने हमें जीवन में कुछ नहीं दिया। वह इंसान जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने कभी दूसरों को सुख देने के लिए कुछ कोशिश ही ना की हो। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से ही धन कमाएं, इसे गलत रास्ते पर जाकर ना कमाइए। आपने जीवन में देखा होगा ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। ज्ञानी लोग जो होते हैं वह शांत स्वभाव के होते हैं, अपनी विनम्रता से, संयम से दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। वही अज्ञानी लोग हिंसा, क्रोध, कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और दूसरों के दिलों से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन आपको जीवन में ज्ञानी ही बनना है, अज्ञानी नहीं।
इसलिए अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करें ताकि आपका जीवन उज्जवल बने। अब हम अपने लोग वापस जा रहे हैं और आपको यही समझाना चाहते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है। आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, संयम से, धैर्य से, प्यार से और अपनी मीठी वाणी से इसे और सुंदर बना सकते हैं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।